मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकेंड का हिंदी का पाठ 14 पढ़ेंगे। हमारा पाठ 14 है गुलामी। हम पाठ शुरू करेंगे। एक शिकारी था, वह शिकार करने जंगल में जाया करता था। उसने शिकार करने के लिए कई कुत्ते पाल रखे थे। उनमें से सबसे मोटा ताजे कुत्ते का नाम रोमी था। एक जंगल में एक शिकारी रहता था और वो वहाँ पर शिकार किया करता था। उसने शिकार करने के लिए बहुत सारे कुत्तों को पाल रखा था। उनमें से एक जो कुत्ता मोटा था बहुत, उसका नाम था रोमी। रोमी सभी कुत्तों में सबसे तेज दौड़ता था। वह सबसे आगे दौड़कर शिकार को पकड़ लेता था। एक दिन रोमी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। वह झपट कर उसके पास पहुंचा। बेचारी लोमड़ी डरकर रोमी के पैरों में लेट गई। वह रोमी से बोली, रोमी भैया, तुम तो बहुत बहादुर और ताकतवर हो। क्या तुम अपनी इस दुबली पतली बहन पर दया नहीं करोगे? और जो रोमी है वो सभी कुत्तों में बहुत तेज दौड़ता था। एक दिन जब जंगल में शिकार करने के लिए गया था तो उसने वहाँ पर शिकार ढूंढ रहा था। उसे अचानक एक लोमड़ी दिखाई दी और वो झपट कर उस लोमड़ी के पास चला गया। और जो लोमड़ी थी वो डरकर उसके पैरों में लेट गई और कहने लगी कि जो रोमी भैया, आप बहुत ताकतवर हो, बहुत बहादुर हो। क्या तुम अपनी इस दुबली पतली बहन पर दया नहीं करोगे? आगे रोमी को उस दुबली पतली लोमड़ी पर दया आ गई। वह बोली, बहन डरो मत, तुमने मुझे भाई कहा है। एक भाई अपनी बहन को भला कैसे मार सकता है? और जो रोमी था, उसको लोमड़ी के ऊपर दया आ गई और वो बोलने लगा, बहन तुम डरो मत, तुमने मुझे भाई कहा है और एक भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है? अब लोमड़ी का भय दूर हो गया। वह रोमी की प्रशंसा करती हुई बोली, रोमी भैया, तुम इतने शक्तिशाली हो फिर भी कितने दयालु हो। और जो लोमड़ी थी उसका अब डर मिट गया था। उसे डर नहीं लग रहा था उससे। और फिर वो उसकी रोमी की प्रशंसा करने लगी और प्रशंसा करते हुए कि तुम इतनी शक्तिशाली हो, तो तुम इतने ताकतवर हो फिर भी तुम कितने दयालु हो। रोमी हंसता हुआ बोला, मैं तो शक्तिशाली हूँ, पर मेरी बहन तू तो इतनी दुबली है कि हवा के तेज झोंके में ही उड़ जाए। और रोमी हंसते हुए बोलने लगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, पर तुम तो इतनी दुबली हो कि यदि हवा चलेगी तो तुम हवा के तेज झोंके में ही उड़ जाओगी। लोमड़ी बोली, भैया क्या करूँ, जंगल में बहुत बार मुझे भूखा रहना पड़ता है, इसलिए दुबली हूँ। चिंता मत करो बहन, तुम शिकार ढूंढने में हमारी मदद किया करना। मैं तुम्हें अपने शिकारी के पास रखवा दूंगा। वहाँ बढ़िया खाना मिलेगा। थोड़े ही दिनों में खूब ताकतवर हो जाओगी, रोमी ने कहा। और लोमड़ी को बोली कि मैं जंगल में बहुत बार भूखा रहना पड़ता है, मुझे कोई शिकार नहीं मिलता, खाना खाने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए मैं इतनी दुबली हूँ। तो रोमी बोला, तुम चिंता मत करो, तुम हमें शिकार ढूंढने में मदद करना और मैं तुम्हें अपने शिकारी के पास रखवा दूंगा। वहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा खाना मिलेगा तो तुम भी ताकतवर हो जाओगी। यह सुनकर लोमड़ी बहुत प्रसन्न हुई। तभी लोमड़ी ने देखा कि रोमी की गर्दन पर चारों ओर गहरा गोल निशान बना हुआ है। उसने पूछा, रोमी भैया, तुम्हारी गर्दन पर यह गहरा निशान कैसा है? और जो लोमड़ी थी वो बहुत खुश हो गई। तभी उसने रोमी की गर्दन पर एक निशान देखा, चारों ओर गोल निशान बना हुआ था। उसने उससे पूछा कि ये निशान कैसा है? रोमी बोला, मेरा स्वामी रात को मेरे गले में सोने के पट्टे में चांदी की जंजीर से मुझे बांध देता है। यह उसी सोने के पट्टे का निशान है। रोमी ने उसे बताया लोमड़ी को कि जो मेरा स्वामी है वो सोने के पट्टे में और चांदी की जंजीर से मुझे बांध देता है रात में, इसलिए वो सोने के पट्टे का जो निशान है वो मेरे गर्दन पर है। इसका मतलब है कि तुम शिकारी के गुलाम हो, तुम आज़ाद नहीं हो। पट्टा और जंजीर भले ही सोने चांदी के हों, वे हैं तो गुलामी के निशान। और जो लोमड़ी है वो बोलने लगी कि इसका मतलब है कि तुम शिकारी के गुलाम हो, तुम शिकारी के यहाँ गुलामी करते हो। सोने या चांदी की जंजीर हो, पट्टा हो, पर तुम आज़ाद नहीं हो, वो सभी गुलामी के निशान हैं। भैया, गुलामी बहुत बुरी होती है, मुझे बढ़िया खाना नहीं चाहिए, मुझे गुलामी स्वीकार नहीं, मुझे जंगल में आज़ाद रहकर भूखा मरना मंजूर है। ऐसा कहकर लोमड़ी जंगल में भाग गई। और जो लोमड़ी थी वो बोलने लगी कि जो गुलामी होती है वो बहुत ख़राब होती है, मुझे बढ़िया खाना नहीं चाहिए है,
मैं अपने जंगल में आज़ाद ही रहना स्वीकार करूँगी। और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग गई। रोमी बहुत देर तक सिर नीचा किए अपनी गुलामी के बारे में सोचता रहा, और जो रोमी था वो अपनी गुलामी के बारे में सोचता रहा। हमारा ये 14 पार्ट हिंदी का कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें जो कुछ समझना है आप वो हमसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।